बेटी को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। 5 बेटियों की दुख भरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक ऐसी नई जानकारी, एक ऐसी अच्छी सी ज्ञानवर्धक कहानी आपके लिए, जिसमें आज का विषय है कि बेटी को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। ये कहानी वो माँ बाप जरूर सुने जो अपनी बेटियों के लिए बोझ समझते हैं। उन माँ बाप के लिए ये कहानी बहुत अच्छी जानकारी और सीख दे करके जाएगी। इस कहानी को आपने यदि पूरी तरह से सुन लिया तो आप कभी अपनी बेटियों के लिए बोझ नहीं समझोगे, कभी उन्हें देख करके आप दुखी नहीं होगी। ऐसा ये कहानी आपको सिखाने वाली है। तो मित्रों, आइए अब शुरू करते हैं ये कहानी। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनें। वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए कुछ लाभ दे सके। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये 5 बेटियों की दर्द भरी कहानी, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रिय दोस्तों, किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था और वह व्यक्ति दर्जी का काम करता था, यानी कपड़े सीता था, दर्जी था। एक शहर में उसकी दुकान थी, वह अपनी दुकान को चलाता था। उसकी 5 बेटियां थीं, बेटा एक भी नहीं था। एक बेटा की चाह में उसके घर में 5 बेटियों ने जन्म ले लिया। और दोस्तों, ये बात तो सत्य है कि जिन माँ बाप के घर में अगर कोई पुत्र नहीं होता, उनके बेटियां ही होती हैं, तो उनके घर में एक बेटा की आस में बल्कि बेटियां ज्यादा हो जाती हैं। बेटा तो नहीं होता, लेकिन बेटियों की संख्या अधिक हो जाती है। और ये अक्सर दोस्तों हमने भी देखा है कि एक बेटा के चक्कर में 8 बेटियां हो गईं, लेकिन उन माँ बाप के लिए बेटा का चेहरा देखने को प्राप्त नहीं हुआ। वह दर्जी जो था, वह सोचता था कि हे भगवान, एक बेटा के चक्कर में हमारे घर में 5 बेटियां हो गई, लेकिन एक बेटा नहीं हुआ, आपने एक बेटा नहीं दिया। लेकिन हम ये उम्मीद नहीं छोड़ेंगे कि देखें कब तक हमारे घर में पुत्र का जन्म नहीं होगा। दोस्तों, आगे उस दर्जी के लिए चाह थी कि हमारे घर में एक दिन बेटा जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जब वक्त आता है तो वो कह करके नहीं आता है। ऐसी घड़ी आई कि 5 बेटियों को जन्म देने वाली जो वह मां थी, यानी उस दर्जी की पत्नी थी, उसका अकस्मात देहांत हो गया, मर गई। और जब उस दर्जी की पत्नी मर गई तो उसके लिए बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। उसने सोचा कि अब तो हमारे घर में ये 5 बेटियां ही रहेंगी, क्योंकि हमारी पत्नी तो हमें छोड़ करके चली गई। मित्रों, वह दर्जी जो था अपनी बड़ी बेटी के लिए बहुत चाहता था। बाकी जो उसकी 4 बेटियां थी उनसे वह बहुत नफरत करता था। एक दिन की बात है, उन 5 बेटियों का पिता यानी वह दर्जी घर पर आया और वह घर आकर के बैठा ही था, तभी बड़ी बेटी उसके पास आई और बड़ी बेटी आकर के कहने लगी कि पापा, आप बहुत परेशान आज लग रहे हैं, क्या बात है, क्या परेशानी है? दोस्तों, तब वह 5 बेटियों का पिता यानी दर्जी कहता है कि हे बेटा, मैं इतनी थोड़ी सी कमाई में तुम सबकी शादी कैसे करूंगा, यही सोचकर मैं परेशान हूं। भगवान या तो मुझे उठा ले या इन 4 को उठा ले, जिन्हें देख करके मेरा खून जलता रहता है। मित्रों, बड़ी बेटी ने जब अपने पिता के ये शब्द सुने तो समझाने लगी कि पापा, आप ऐसी बात मत करिए, हमारी माँ तो पहले ही हम लोगों को छोड़ करके चली गई, अब आप भी ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा? आपके सिवा हमारा दुनिया में है ही कौन? आप चिंता ना करें, मैं कोई काम ढूंढ रही हूं, अगर मुझे काम मिल गया तो सब काम हो जाएंगे, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे लिए अपनी बेटी ना समझें बल्कि बेटा ही समझें। मैं आपसे वादा करती हूं, पहले अपनी सभी बहनों की यानी जो हमसे छोटी हैं उनकी शादी करूंगी, उसके बाद में अपनी शादी करूंगी।
मित्रों, वह पिता यानी वह दर्जी अपनी बेटी से बोला है कि बेटी मुझे पता है तू बहुत समझदार है, बस तुझे ही देख करके मैं जिंदा हूं। प्रिय दोस्तों, इधर दर्जी की जो चारों लड़कियां थीं, जो छोटी थीं, वह अपने पिता की यानी दर्जी की ये बातें दूर से छिप करके सुन रही थीं। दर्जी अपने इधर कमरे में जब चला गया तब वह चारों बहनें जो थीं वो रोती हुई अपनी बड़ी बहन के पास में पहुंच गई। आंखों में आंसू थे और जाकर के कहने लगी कि दीदी, पापा हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, हम कहां जाएं, कहां रहें? अगर मुझे पसंद ही नहीं करना था तो मुझे जन्म क्यों दिया? दोस्तों, वह बड़ी बहन जो है अपनी छोटी चारों बहनों को समझाती है और कहती है कि चुप करो, पापा परेशान हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। भला कोई अपने बच्चों से नफरत करता है और फिर मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। मेरे होते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चली जाओ, आराम से सो जाओ। दोस्तों, वह चारों जो बहनें थी छोटी अपने कमरे में चली जाती हैं। रात को दोस्तों जो बड़ी बहन थी उसको नींद नहीं आती। इधर दोस्तों रात हुई, जो बड़ी बहन थी यानी उस दर्जी की बड़ी बेटी थी, उसके लिए नींद नहीं आती। वह बैठ करके सोच रही थी कि क्या करें, क्या न करें, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमारी ये छोटी बहनों का विवाह कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। इसी सोच विचार में रात बीत जाती है दोस्तों, लेकिन उस बड़ी बेटी के लिए पूरी रात नींद नहीं आई और बहुत सारे विचार उस बेटी के दिमाग में आते रहे कि क्या होगा। दोस्तों, अगला दिन हुआ तो बड़ी बहन अपनी छोटी दोनों बहनों को स्कूल भेज करके और फिर काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है। वह एक दुकान पर जाती है और एक सेठ जी के पास में पहुंची और सेठ से जाकर के कहने लगी, हाथ जोड़ लिए और कहा है कि सेठ जी, मुझे आपकी दुकान में कोई काम मिल सकता है क्या? तब वो सेठ ने कहा, नहीं, हमारी दुकान पर कोई काम नहीं है, आगे जाओ। दोस्तों, दूसरी दुकान पर वह बड़ी बेटी दर्जी की जाती है। दुखियारी थी, परेशान थी, वहां भी जाकर के उसके लिए मना कर दिया। तीसरी पर गई, वहां भी उसके लिए काम किसी ने नहीं दिया। अर्थात वह बड़ी बेटी इसी तरह पूरा दिन बाजार में घूमती रही और शाम को निराश होकर के घर वापस आ गई। निराश थी। अगले दिन वह फिर से कई दुकानों पर काम मांगने जाती है, लेकिन दोस्तों उसके लिए फिर भी काम नहीं मिलता है। शाम को जब वह घर आती है तो देखती है कि उसके पापा पलंग पर लेटे हुए थे। बड़ी बेटी जब पापा के पास में पहुंची और कहा कि पापा, आप आज इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है? तब उस पिता ने कहा कि बेटी, मुझे बुखार आ गया है, इसलिए मैं घर आ गया हूं, मेरी तबीयत सही नहीं है। दोस्तों, वह दर्जी जो था काफी दिनों तक बीमार रहा, जिसके कारण वह दुकान पर नहीं जा सका। घर में भूखे मरने की भी नौबत आ गई थी। इधर दर्जी के इलाज पर भी काफी पैसा खर्च हो रहा था। खाने के लाले पड़ रहे थे, जो भी घर में था वो सब खर्च हो गया था। दोस्तों, एक दिन बड़ी बेटी अपने पापा के लिए दवाई लेने बाजार जब गई तो वहां उसने एक दुकान पर कुछ कपड़े बिकते हुए देखे। वह बेटी दुकानदार के पास में पहुंची और उससे बातें करने लगी और कहा कि भैया, ये कपड़े के जो टुकड़े हैं आप कैसे बेचते हो? तब दुकानदार कहने लगा, बहन, ये बड़े कपड़े में से बचे हुए कपड़े हैं जिन्हें हम आधे पैसों में बेचते हैं। दोस्तों, तब उस बड़ी बेटी ने उसमें से कुछ कपड़े खरीद कर वह घर ले आती है। वह सिलाई जानती थी, वह उन कपड़ों से बहुत सुंदर लेडीज ड्रेस तैयार कर लेती है। अगला दिन जब हुआ तो वह अपने पिता दर्जी के पास में पहुंची और बातें करती है और कहती है कि पापा, मैंने एक ड्रेस बनाई है, मैं अपनी दुकान खोलकर इसी तरह की ड्रेस बनाकर बेचना चाहती हूँ, एक कटपीस के सस्ते कपड़े से बनी है। पिता ने कहा, बेटी, जो तू ठीक समझे कर ले, मैं तो लाचार हूं। दोस्तों, वह बड़ी बेटी अपनी दो बहनों के लिए साथ लेती है। जो छोटी थीं, दो तो स्कूल जाती थीं और जो नहीं जाती थीं उनको साथ लेकर के दुकान पर जाती है और दुकान को खोल देती है और वह ड्रेस दुकान पर सजा देती है। उसके बाद दोनों बहनों को दुकान पर छोड़कर उसी कटपीस की दुकान पर फिर जाती है। वहां से कुछ और कपड़े खरीद कर दुकान पर वापस आ जाती है। इधर दोस्तों, जब वह कपड़े लेकर के दुकान पर पहुंची और उसने वह ड्रेस नहीं पाई तो पूछा अपनी छोटी बहन से कि वो ड्रेस कहाँ है? तो उसने कहा कि दीदी, वह ड्रेस हमने 800 रुपए में बेच दी है। तब बड़ी कहने लगी, अरे वाह,
वह तो केवल 100 रुपए में तैयार हो गई थी। चलो मैं और कपड़े ले आती हूँ, फिर कई तरह की ड्रेस बना लेंगे और बेचेंगे। दोस्तों वही हुआ। वह दर्जी की बड़ी बेटी और उसकी जो 2 बहनें छोटी थी ड्रेस बनाने लगती हैं। उनकी ड्रेस ग्राहकों को पसंद आती है और हाथों हाथ बिक जाती है। दोस्तों उन तीनों बहनों ने उस दुकान को बिल्कुल बुटीक में बदल दिया। इधर जो छोटी बहनें थी जो पढ़ने जाती थी वो आकर के अपने पिता को संभालती थी स्कूल से। इसी तरह समय दोस्तों बीत रहा था। एक दिन क्या हुआ कि एक लेडीज दुकान पर आती है। वह लेडीज आई, उसने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूं, तुम्हारी ड्रेस मुझे पसंद है, मैं चाहती हूं कि तुम ये काम आगे बढ़ाओ। इसके लिए मैं तुम्हें 1000 ड्रेस का ऑर्डर दे रही हूं, ये लो 5 लाख रुपए इससे फैक्ट्री लगा लो। बड़ी बेटी ने सुना तो बड़ा प्रसन्न हो गई। उसने कहा कि मैडम हम इतना कैसे कर पाएंगे। तब वह लेडीज कहने लगी तुम उसकी चिंता मत करो, कल से मेरे ऑफिस से कुछ लोग आएंगे और वो तुम्हारी पूरी फैक्ट्री लगवा देंगे। प्रिय दोस्तों वही हुआ। अगला दिन जब होता है तो वह लेडीज कुछ व्यक्तियों के लिए भेजती है और आकर के वो फैक्ट्री का काम शुरू कर देते हैं। और 15 दिन के बाद बड़ी बेटी की फैक्ट्री जो थी वह शुरू हो जाती है। फिर दोस्तों उसे और जगह से भी ऑर्डर मिलने लगते हैं। इधर दोस्तों वह दर्जी जो उनका पिता था वो ठीक हो जाता है, वह भी फैक्ट्री संभालने लगता है। कुछ ही समय में उनका व्यापार बहुत बढ़ जाता है। शकुंतला चारों बहनों के लिए दोस्तों अच्छे रिश्ते देखकर उनकी शादी कर देती है, उनका विवाह कर देती है। वह अपने ससुराल चली जाती है। एक दिन उस दर्जी ने अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता भी एक अच्छी जगह पक्का कर दिया। उसके बाद में उसकी शादी की। दोस्तों शादी करने के बाद में जब विदाई का समय आता है तब वह दर्जी पिता कहता है कि बेटी मुझे माफ कर दे, मैं अपनी बच्चियों को दिन रात कोसता रहा, ये सोचता रहा कि ये हमारे ऊपर बोझ है, ये मर जाएं या कहीं चली जाएं, ये मैं बहुत बड़ी भूल करता रहा। लेकिन अगर मेरा बेटा भी होता ना तो आज मेरे लिए इतना नहीं करता जो बेटी तुमने किया है। दोस्तों वह दर्जी पिता अपनी बड़ी बेटी से माफी मांगता है और उसके बाद वह अपनी बड़ी पुत्री जिसको दिल से चाहता था उसके लिए खुशी खुशी ससुराल के लिए विदा कर देता है। फिर दोस्तों चारों बहनें शादी के बाद भी अपनी बिजनेस को संभालती रहती हैं और घर में उनके खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं और वह पिता भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है और चैन की जिंदगी वो जीने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक पिता की 5 बेटियों की। ये कहानी आपके लिए सिखाती है, ये आपके लिए शिक्षा देती है कि अपनी बेटियों के लिए कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। जो माँ बाप अपनी बेटियों के लिए बोझ समझते हैं वो सबसे बड़े नीच माने जाते हैं, सबसे बड़ी कमीन माने जाते हैं। क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो अपने माता पिता पर कभी बोझ नहीं होती, अर्थात ना बोझ बनकर के उनकी जिंदगी में आती हैं। क्योंकि बेटियां जब घर में आती हैं तो खुशियां लेकर के ही आती हैं, दुख लेकर के कभी नहीं आती हैं। क्योंकि दोस्तों किसी ने कमाल की लाइनें लिखी हैं कि बेटा अगर बारिश है तो बेटी पारस है, बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा आन है तो बेटी शान है, बेटा तन है तो बेटी मन है, बेटा मान है तो बेटी गुमान है, बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, बेटा राग है तो बेटी बाग है, बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, बेटा भाग्य है तो बेटी विधाता है, बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और दोस्तों लास्ट में बेटा प्रेम है तो बेटी पूजा है। इसलिए दोस्तों माँ बाप के लिए अपनी बेटियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, चाहे वो 1 बेटी हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो। लेकिन बेटियां तो बेटियां होती हैं। जो माँ बाप अपनी बेटियों के लिए बेटा से बढ़कर समझते हैं तो उनके जीवन में कभी दुख और संकट नहीं आते और खुशी भरी जिंदगी उनकी चैन से कट जाती है। लेकिन दोस्तों आजकल ऐसा होता नहीं है। आजकल अगर किसी के घर में बेटी का जन्म होता है तो माँ बाप तो दुखी हो ही जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि परिवार वाले और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या बेटियों को इस दुनिया में आने का अधिकार नहीं है? क्या बेटियों को जन्म लेने का अधिकार नहीं है? जो आप अब बेटियों को देख करके इतने दुखी होते हो और उन्हें बोझ समझते हो। दोस्तों इसलिए ये कहानी तो यही सिखाती है कि बेटियों को कभी माँ बाप बोझ ना समझें,
और उन्हें अपने बेटे से भी अधिक प्यार दें। यही माँ बाप का फर्ज होता है। उनकी परेशानी, उनके दुख को हमेशा दूर करने के लिए तैयार रहें, अच्छे घर में उनका विवाह करें। यही माँ बाप का धर्म होता है। और दोस्तों, यही कहानी आपके लिए ये शिक्षा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हो सके तो दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।